गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौनेस क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी क्लास 5th सोशल स्टडीज चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं और लिखवा भी दिया गया है, लेकिन जो बच्चे अभी तक अपनी कॉपी पूरी नहीं किए हैं, जल्द से जल्द अपनी कॉपी पूरी कराकर चेक करा लीजिए। लेसन सेकेंड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड्स मीन्स होता है बच्चों अक्षांश, अक्षांश और देशांतर आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। इनसाइड दीज आर सम थिंग्स दैट यू हैव लर्नड अर्लियर, टॉक अबाउट देम इन क्लास। ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों जो पहले ही पढ़ चुके हैं, उसके बारे में आज हम सभी चर्चा करेंगे। ए ग्रिड लाइन्स दैट फॉर्म्स स्क्वायर आर रेक्टेंगल्स ऑन अ मैप हेल्प अस टू फाइंड प्लेसेस इन अ मैप। बच्चों, ग्रिड सिस्टम में, ग्रिड मीन्स बच्चों होता है जाल। जैसे हम बता रहे हैं कैसे जाल होता है, देखेंगे सभी बच्चे कि जाल कैसे होता है। देखिए, जैसे बच्चों मान लो ऐसे कुछ गया है, ऐसे ऐसे होता है और फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा, देख रहे हैं। तो ये जाल नुमा बन रहा है ना, ब्लैंक बन रहा है ना, ऐसे या स्क्वायर भी हो सकता है या फिर रेक्टेंगल भी हो सकता है। ध्यान में दीजिएगा, यह जो ये छोटा सा देख रहे हैं ब्लैंक, यह रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। इसी को हम ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स। जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभक्त करता है। इसके पहले हम आप लोग को बताए थे बच्चों, आज भी बता रहे हैं, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा आपका ग्लोब हो गया, क्या हो गया, ग्लोब, और ये हमारा इक्वेटर हो गया। इसे क्या कहते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेटर हो गया। ये हो जाता है कौन सा हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये क्या हो जाता है, साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो जो इक्वेटर होता है, मतलब कि यह जो रेखा होती है, यह पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में विभक्त करती है। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ बट इज ड्रॉन ऑन मैप्स एंड ग्लोब। बच्चों, एक और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए ये हम ग्लोब बनाते हैं, देखिए ये ग्लोब बना दीजिए, और ये क्या हो गया बच्चों, ये इक्वेटर हो गया, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या होता है, ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करता है और दोनों जो पार्ट होते हैं बराबर होते हैं। और जो ये रेखा देख रहे हैं बच्चों, ये जो लाइन देख रहे हैं, यह काल्पनिक रेखा है, यह वास्तव में नहीं ऐसा स्केच किया गया रहता है। यह काल्पनिक रेखा है बच्चों, काल्पनिक रेखा है। यह केवल किसी भी मानचित्र और स्थान को देखने के लिए इस काल्पनिक रेखा का उपयोग किया जाता है, ये ग्लोब, ठीक है। आगे देखिए, लाइक द इक्वेटर्स द अदर लाइन ड्रॉन ऑन मैप्स एंड ग्लोब्स आर रियल लाइन्स। जैसा एक भूमध्य रेखा, जो अन्य रेखाएं जी मानचित्र और जो अन्य रेखाएं होती है मानचित्र और ग्लोब पर, यह वास्तव रेखा होती है। हाउएवर सिंस द सरफेस ऑफ द अर्थ डज नॉट हैव देम। कहीं भी आप पृथ्वी के सतह पे देखेंगे यह चीज़ें वहाँ पे नहीं होती हैं। वी से डैट दे आर इमेजिनरी लाइन्स ऑन द अर्थ। हम कह सकते हैं कि यह एक
काल्पनिक रेखाएं होती हैं पृथ्वी का। दिज लाइन्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, और इन रेखाओं को हम अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स मीन्स होता है बच्चों अक्षांश। क्या होता है? अक्षांश। बच्चों देखिए एक ग्लोब का फिगर दिया गया है, इसका फिगर आप लोग कॉपी पे ड्रा कर लीजिएगा। ये द इक्वेटर इज ड्रॉन ऑन ग्लोब्स एंड मैप्स अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज कॉल्ड द लैटिट्यूड्स। It is a circle that divides the earth into two equal halves. The northern and southern hemisphere. In each hemisphere, lines parallel to the equator are drawn from the equator to the poles. These are also latitudes and are also circles like the equators. As the latitude move closer to the poles, the circle gets smaller. Eventually, at each pole, the latitude is just a dot. The diagram shows you all these latitudes. बच्चों इक्वेटर जो दर्शाया जाता है ग्लोब पर, यह मानचित्र पृथ्वी के चारों तरफ होता है। बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा आप सभी। जो ये देख रहे हैं, यह जो रेखा जा रही है, यह इक्वेटर है और ये पूरा चारों तरफ से है। मतलब ये एक साइड में ही ये फिगर दिखाया गया है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक साइड से ही नहीं होता है। जैसे लट्टू देखेंगे और लट्टू के चारों तरफ कलर होता है, वैसे ही यह लैटिट्यूड की रेखाएं होती हैं। यह सर्किल होता है और यह पृथ्वी जो दो बराबर भागों में बटी होती है। एक होता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा होता है दक्षिणी गोलार्ध। बच्चों यह हमारा पूरा जो पार्ट है, यह उत्तरी गोलार्ध का पार्ट है, इक्वेटर से ऊपर जो होता है। और इक्वेटर वाली रेखाएं से जो नीचे होता है, यह पूरा भाग क्या होता है? साउथ पोल होता है। और जो प्रत्येक गोलार्ध में देखेंगे बच्चों, ये पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन क्या होता है? देखिए बच्चों बताएंगे आपको पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन्स जिसे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं, आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे। जैसे देखिए बच्चों ये पैरेलल लाइन है, देख रहे हैं? देख रहे हैं? समांतर रेखा दो या दो से अधिक जो रेखाएं आपस में न मिलती हो। जैसे देखिए ये रेखा ये जा रही है बच्चों, तो रेखा ये जा रही है तो यह इससे मिल नहीं सकता है, यह इससे मिल नहीं सकता है। अगर मान लीजिए यह रेखा ऐसे जाकर ऐसे कट कर दे तो यह इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन इसमें यह जो रेखाएं होती हैं वह मिलती ना हो, मतलब कि सीधे। जैसे बच्चों आप देखेंगे रेलवे लाइन देखे होंगे, अगर ट्रेन पे चढ़े होंगे तो रेलवे का ट्रैक देखे होंगे स्टेशन पे, तो क्या होता है बच्चों, आप देखेंगे उसमें कि जो ट्रैक बना होता है ये पूरी बराबर दूरी की होती है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यह पूरी बराबर दूरी का होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 1.5 मीटर है तो यहाँ भी 1.5 मीटर ही होगा। मतलब कि दोनों दूरी है यह बराबर होती हैं। अगर यही कभी होता होगा बच्चों कि मान लीजिए रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है, देख रहे हैं, और रेलवे ट्रैक जाकर ऐसे हो जाता है तो ट्रेन ऐसे आएगा और आकर ट्रेन क्या हो जाएगा, यहीं पे एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए जो इंजीनियर होते हैं वह अपने हिसाब से इसको बनाते हैं और मैनेज करते हैं ताकि यहाँ कोई भी चीज़ें जो हों
दुर्घटना की एबल ना हो। ये चीज़ें हमारा पैरेलल लाइंस कहलाती है। तो पैरेलल लाइन ग्लोब में क्या होता है, आप देखेंगे बच्चों फिगर में दिया गया है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर लाइन दिया गया, देखिए 1 देख रहे हैं, 1 2 3 4 देख रहे हैं, ये एकदम इक्वेटर के बराबर बराबर यह लाइनें खींची गई हैं डॉट डॉट कर में, देख रहे हैं। तो इसे हम पैरेलल मतलब इक्वेटर की यह समांतर रेखाएं इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक और इक्वेटर से साउथ पोल तक गई हैं। इस रेखाओं को हम लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड, जिसे हम अक्षांशर कहते हैं। और जो यह सर्किल है यह धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएगा यह छोटा होता जाएगा। यह डायग्राम जो दिया गया है बच्चों लैटिट्यूड का है, इसका फिगर आप लोग बना लीजिएगा। ईच लैटिट्यूड इज गिवन अ नंबर, प्रत्येक जो अक्षांश होता है उसमें दी गई संख्याएं होती है। द इक्वेटर इज नंबर एट 0 डिग्री, और जो अक्षांश पे देखेंगे बच्चों वहाँ पर सबसे पहले जो शुरुआत होता है वह 0 डिग्री पे होता है। जैसे देखिए बच्चों हम समझा रहे हैं आप लोग को, जैसे यह ग्लोब है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ग्लोब एंड वी नो दैट द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल हाफ दैट वी कॉल अबाउट इक्वेटर। व्हाट कैन यू से? इक्वेटर, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा पे बच्चों 0 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री का, विच इज रिटन एज 0 डिग्री। देख रहे हैं आप लोग एंगल पढ़े होंगे बच्चों, जैसे लिखते हैं 50 डिग्री तो ऐसे 50 बना देते हैं और 50 के बाद क्या रहता है, ऐसे एंगल बना देते हैं। तो यह चीज़ें जो होती हैं बच्चों यह दर्शाई गई हैं, देख रहे हैं। The numbers of the other latitudes go from 1 to 90 degree in each hemisphere. Latitude number 1, 2 और 3 are close to the equators. बच्चों आप देखेंगे कि जो लैटिट्यूड बना होता है, क्या बना होता है? लैटिट्यूड जो बना होता है, जैसे देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया ग्लोब हो गया, और यह जो ग्लोब हुआ गया ये क्या हो गया बच्चों? इक्वेटर। क्या हो गया? इक्वेटर। ये इक्वेटर पे कितना डिग्री का एंगल होता है? 0 डिग्री का बना लीजिएगा। और देखिए ऐसी रेखाएं जो इसके पैरेलल होती हैं 1 2 1 2 या 3 होती हैं, तो यह 90 डिग्री तक जाता है। कहाँ तक जाता है? 90। तो ये बात रहा बच्चों नॉर्थ पोल का। ठीक वैसे ही यह साउथ पोल पे भी जाता है। कहाँ जाता है? साउथ पोल। यहाँ भी 90 डिग्री का ही एंगल बनता है और इसे साउथ पोल कहते हैं। मतलब कि रेखाएं जो इक्वेटर से नॉर्थ पोल पे भी जाती हैं 90 डिग्री का एंगल बनता है, और साउथ पोल पे भी जाती है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। लैटिट्यूड नंबर 60, 70 और 80 आर फॉर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा तो वह इक्वेटर से दूर होता चलता जाएगा। द लैटिट्यूड एट ईच पोल इज नंबर 90 डिग्री। द नंबर ऑफ द लैटिट्यूड सो हाउ क्लोज फॉर इट फ्रॉम द इक्वेटर। बच्चों जो अक्षांश में जो प्रत्येक ध्रुव होते हैं, जो पोल होते हैं, उन पर 90 डिग्री का होता है, बताए हैं अभी। और यह जो लैटिट्यूड की जो संख्या होती हैं वो दिखाती हैं कि वह इक्वेटर से कितना दूर है और कितना पास है। द इक्वेटर इज नंबर एट जस्ट 0 डिग्री, बट द नंबर ऑफ द अदर लैटिट्यूड्स आर फॉलोवेड बाई नॉर्थ एन मीन्स नॉर्थ और साउथ। दिस टेल्स अस वेदर द लैटिट्यूड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ और इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो इक्वेटर में जो एंगल होता है वह 0 डिग्री का होता है, लेकिन जो अन्य प्रकार के जो अक्षांश होते हैं वह नॉर्थ और साउथ पोल पे भी रहते हैं। यह हमें बताता है अक्षांश कि उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध पर है कि नहीं है, मतलब कि यह जो एंगल बना है वह किस गोलार्ध में है। उसी प्रकार बच्चों देखिए एक क्वेश्चन अराइज किया गया है,
विच हेमिस्फीयर आर दिज टू लैटिट्यूड, कह रहा है कि किस गोलार्ध में यह दो अक्षांश हैं। 20 डिग्री नॉर्थ, मतलब कि बच्चों यह इक्वेटर से अप जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ नॉर्थ हेमिस्फीयर में। मतलब देखिए हम बता दे रहे हैं बच्चों कैसे, बच्चे ध्यान देंगे। जैसे यह हमारा ग्लोब हो गया बच्चों, क्या हो गया, ग्लोब हो गया। ग्लोब में ये क्या हो गया बच्चों, इक्वेटर हो गया। कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो 20 डिग्री नॉर्थ, तो मान लीजिए कुछ यहाँ तक आ जाएगा, तो यह 20 डिग्री नॉर्थ में हो जाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और ठीक वैसे ही 40 डिग्री है, तो यह 40 डिग्री कहाँ हो जाएगा, साउथ। एस मीन्स साउथर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थ मीन्स नॉर्थ हेमिस्फीयर। आगे देखिए, द डायग्राम शो यू दैट लैटिट्यूड दैट क्लोज टू द इक्वेटर आर लार्ज सर्कल्स which those that far away from the equator are smaller circle। बच्चों जो लैटिट्यूड हो, जो डायग्राम दिया गया है, दिखाया गया है, आप देखेंगे जिसमें अक्षांश रेखाएं बनी होती हैं, जो इक्वेटर के ज़्यादा पास होती हैं उनका जो सर्किल बनता है बड़ा बनता है, और जो इक्वेटर से दूर होती हैं वो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो छोटी होती हैं। तो आपको हम फिगर के माध्यम से बच्चों दिखाएंगे, और हमें लगता है कि सभी बच्चे समझ भी रहे होंगे। और जिनको जो भी डाउट हो यू कैन, आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, पूछना चाहिए। देखिए जैसे बच्चों ये ग्लोब हो गया, ग्लोब में ये क्या हो गया बच्चों, इक्वेटर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 0 डिग्री का। तो बच्चों जो इक्वेटर होता है वो ग्लोब में सबसे बड़ा सर्किल का रेखाएं होती हैं, और उसके बाद से जो भी रेखाएं होती हैं वह इक्वेटर से छोटी होती हैं। अगर बच्चों मान लो जो अक्षांश, जो लैटिट्यूड्स है वह हम खींच रहे हैं, देख रहे हैं, इसे आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो होता है लाइंस वह इक्वेटर का होता है, और नॉर्थ पोल के पास जब देखेंगे लैटिट्यूड्स को वो सबसे छोटी रेखाएं होती है। तो बात समझ में आ गई हो बच्चों, जो लैटिट्यूड्स, जो रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं जो इक्वेटर के पास में होती हैं बड़ा सर्कल बनाता है, और जो पोल्स के पास में जो रेखाएं बनाती हैं अक्षांश रेखाएं वह छोटी बनाती हैं। विच लैटिट्यूड इज क्लोजर टू द इक्वेटर, कह रहा है कि कौन सा, कुछ क्वेश्चन पूछा है बच्चों, इसको समझना है, करना है। कह रहा है कि विच लैटिट्यूड इज क्लोजर टू द इक्वेटर, मतलब कि कौन सा अक्षांश इक्वेटर के पास में है। बच्चों देखो 10 डिग्री नॉर्थ है और 80 डिग्री नॉर्थ है, मतलब कि जो अगर यहाँ पे ग्लोब में एक फिगर बनाते हैं बच्चों, तो ऐसे देखो फिगर बना लिए, तो फिगर में यह क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 5, पहले 10 डिग्री आ जाएगा, करते करते क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ गया, ये 80 डिग्री और ये हो गया 10 डिग्री, सपोज दैट। तो यह 10 डिग्री हो गया और ये क्या हो गया, 80 डिग्री। बच्चों हम नॉर्थ पोल है इसीलिए ऊपर लिए हैं, तो इक्वेटर के पास कौन सा है, तो 10 डिग्री नॉर्थ, टिक लगा लीजिए, 10 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद पूछा है विच लैटिट्यूड स्मॉलर सर्किल, किसका सबसे छोटा सर्किल बनाएगा। देखिए 10 डिग्री है, इक्वेटर के पास में है तो बड़ा बनाएगा, और यह 80 डिग्री है, यह पोल के पास में है तो यह सबसे छोटा बनाएगा। तो यह 80 डिग्री नॉर्थ पे लगा दीजिएगा। देयर आर 2 सेट्स ऑफ स्पेशल लैटिट्यूड, सी डायग्राम। 2 सेट्स दिया गया है विशेष प्रकार के अक्षांश में, इसको देखेंगे। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर आल्सो नोन एज पैरेलल्स, जो लैटिट्यूड्स की जो रेखाएं होती हैं, जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, उसे समांतर के नाम से भी जानते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ स्पेशल लैटिट्यूड इज नियर द इक्वेटर, जो
पहला जो सेट होता है विशेष प्रकार का अक्षांश वह इक्वेटर के पास होता है। दीज आर कॉल्ड ट्रॉपिक्स, उसे हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। दे आर, देखो बच्चों, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इट्स नंबर इज 23rd हाफ एन डिग्री नॉर्थ। बच्चों देखिए, जो इक्वेटर दिया गया है यह इक्वेटर है, देख रहे हैं ना। और इक्वेटर पे बच्चों क्या बनाया है, इक्वेटर पे ये बनाया है 0 डिग्री, देख रहे हैं यहाँ पर 0 डिग्री है। उसके बाद 23 हाफ एन डिग्री नॉर्थ, 66 हाफ एन डिग्री नॉर्थ, उसके बाद नॉर्थ पोल। ठीक उसी प्रकार जब नीचे आएंगे बच्चों तो 23 हाफ एन डिग्री साउथ, 66 हाफ एन डिग्री साउथ, उसके बाद साउथ पोल हो गया। तो बच्चों जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थर्न में होता है। कहाँ होता है, नॉर्थर्न में होता है। देखिए ये है, इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज द 23rd हाफ एन डिग्री साउथ। और ठीक उसके उतने ही एंगल पे साउथर्न हेमिस्फीयर पे मकर रेखा होता है। क्या होता है, मकर रेखा। द सेकेंड सेट ऑफ स्पेशल लैटिट्यूड इज नियर द पोल्स। दीज आर द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इन 66 हाफ एन डिग्री नॉर्थ, एंटार्कटिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, इट इज नंबर 66 हाफ एन डिग्री साउथ। ठीक उसी प्रकार 66 हाफ एन डिग्री नॉर्थ को हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, एंड 66 हाफ एन डिग्री साउथ को हम लोग एंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। बच्चे इसका फिगर आप लोग ड्रा कर देंगे। एंड आई होप आप लोग अपना कॉपी पूरा करना शुरू कर चुके होंगे। हमें लगता है कि यह 3rd नंबर का फिगर है। बच्चे ध्यान देंगे, इसके पहले भी 2 फिगर हमने आपको बना दिया था। ये 3rd फिगर आप लोग वाइट पेज पे बच्चों बनाइएगा और इसे पेस्ट करते चलिए। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बच्चों वो लॉन्गिट्यूड, जिसे देशांतर रेखा कहते हैं, उसे हम पार्ट 2 में शेयर करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचें। दैट्स ऑल, थैंक यू।